पीडब्ल्यूडी ने जो 23 लोगों के मकान को तोड़ने के लिए नोटिस दिया था और बुलडोजर कार्रवाई की दहशत फैलाई थी, उस पर माननीय उच्च न्यायालय में एपीसीआर की तरफ से एक पीआईएल किया गया था, जिसकी अर्जेंट सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने उस समस्त 23 लोगों की जो नोटिस थी, नोटिस पाने वालों को 15 दिवस का अवसर दिया है अपना पक्ष रखने के लिए। और इन बीच में, इस 15 दिनों के बीच में स्पष्ट कर दिया गया है कि शायद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी और हमको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ये किसकी तरफ से, क्या जो बेटी हैं अब्दुल हमीद की, ये उनका भी रोल था। उनकी प्रोत्साहन से भी मामला माननीय उच्च न्यायालय गया था। हमारे एपीसीआर के जो पैनल के लोग हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत मेहनत किया और उनकी मेहनत का नतीजा है और माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय करते हुए एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि अगर किसी भी गरीब के खिलाफ कोई प्रताड़ना की बात आएगी तो माननीय उच्च न्यायालय 24 घंटा किसी भी वक्त न्यायालय को खोलकर सुनवाई करके न्याय कर सकता है। ये जो नोटिस दी गई थी, इसको किस तरह देखते हैं और अब न्यायालय का जो फैसला आया है, तो अब क्या लगता है, जो राहत मिली है लोगों को? बहुत राहत मिली है। पूरा क्षेत्र रो रहा था, गरीब परेशान थे, मकान को लेकर सब परेशान रो रहे थे। अब माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के तहत उनको राहत की सांस मिली है। 15 दिवस का अवसर मिला है, पक्ष रखा जाएगा और बुधवार को माननीय उच्च न्यायालय में पुनः इसकी सुनवाई होगी। पीडब्ल्यूडी ने जो 23 लोगों के मकान को तोड़ने के लिए नोटिस दिया था और बुलडोजर कार्रवाई की दहशत फैलाई थी, उस पर माननीय उच्च न्यायालय में एपीसीआर की तरफ से एक पीआईएल किया गया था, जिसकी अर्जेंट सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने उस समस्त 23 लोगों की जो नोटिस थी, नोटिस पाने वालों को 15 दिवस का अवसर दिया है अपना पक्ष रखने के लिए। और इन बीच में, इस 15 दिनों के बीच में स्पष्ट कर दिया गया है कि शायद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी और हमको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ये किसकी तरफ से, क्या जो बेटी हैं अब्दुल हमीद की, ये उनका भी रोल था। उनकी प्रोत्साहन से भी मामला माननीय उच्च न्यायालय गया था। हमारे एपीसीआर के जो पैनल के लोग हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत मेहनत किया और उनकी मेहनत का नतीजा है और माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय करते हुए एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि अगर किसी भी गरीब के खिलाफ कोई प्रताड़ना की बात आएगी तो माननीय उच्च न्यायालय 24 घंटा किसी भी वक्त न्यायालय को खोलकर सुनवाई करके न्याय कर सकता है। ये जो नोटिस दी गई थी, इसको किस तरह देखते हैं और अब न्यायालय का जो फैसला आया है, तो अब क्या लगता है, जो राहत मिली है लोगों को? बहुत राहत मिली है। पूरा क्षेत्र रो रहा था, गरीब परेशान थे, मकान को लेकर सब परेशान रो रहे थे। अब माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के तहत उनको राहत की सांस मिली है। 15 दिवस का अवसर मिला है, पक्ष रखा जाएगा और बुधवार को माननीय उच्च न्यायालय में पुनः इसकी सुनवाई होगी। महाराजगंज कस्बा और कस्बे के मुस्लिम बस्ती में मैं इस वक्त मौजूद हूं। उस रोज मंजर क्या हुआ था वो जानने समझने की कोशिश इन लोगों से भी कर लेते हैं। 2 घटनाएं घटी। क्या नाम है भैया आपका? सिराज अहमद नाम। सिराज, 2 घटनाएं घटी। एक तो शोभा यात्रा निकली, उसमें रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई, उसके बाद फिर यहाँ पर आगजनी, तोड़फोड़, लूट, ये सारी चीजें हैं। कुछ घर में तो आप जब शोभा यात्रा से शुरू करते हैं, जब जिस रोज शोभा यात्रा निकली थी, उस वक्त का मंजर याद है कि कैसा माहौल था? बताते हैं, हम देहात गए थे तो देहात से आए थे, 2 बजे आए गए थे। इसे चादर आदर बेचते थे तो घर में साइकिल इसे ऐसे लदी से खड़िया जाए कि भाई भाग चली जल्दी, बवाल ववाल हो गया, न जा पाई तो घर में हमारी साइकिल। पहले से अंदाजा था कि बवाल हो सकता है? हाँ, पहले से कबू भवा नहीं तो हम सब लोग कहता है आराम से निकल जी है। मतलब जिससे जो अंदाजा होता तो घर से सब चीज हटा देती, लुकवा देती सब चीज, राशन पानी पैसा कौड़ी। और जैसे ये सब हम सब धोखे धाकम तो इससे उठी दूर खड़े हो गए तो उन लोग गाना लगाया कि और मदीने में स्विमिंग बनेगे, हुजूर पाक का बहुत गलत बात कही, गाने बज रहे थे। हाँ, डीजे वाले। तो एक लोग मुसलमान का लड़का कह रहा था कि ये सब न बजाइए भाई, अपने धर्म का जिसे बजाइए, कि अपने धर्म का बजाए। तो उसने मुसलमान लड़के को मार दिया। तो उन लोग पूछते थे कि क्यों मारा भाई, हम लोग कोई कहेबत ना कि इसे अपने धर्म का लगाइए। तो कहे लगा कि हमारी सरकार है, आप लोग यहाँ से जाइए, हम लोग रहेंगे यहाँ। तो बस यही में बातलाबी वे मस्जिद पर बोतल उतल धर रहे थमसा के दुकान वाले के उठाई लीन, बहिन गत्ता में जो शराब बिकात है उका सब बहावे फेंकावे लगे और थोड़ा मस्जिद के झंडा वंडा तुरे लगे। थोड़े और आदमी, बहुत से आदमी आते आदमी तो हम कभी दुनिया में देखे नहीं है कि इतना आदमी आवा है। उस दिन बहुत आदमी आएगा शोभा यात्रा जिंदगी में। हाँ, वही 3 बजे टाइम में ये सब हुआ है।
तो बस अब्दुल हमीद के घर में सब जाए के बस तुरंत दुकान जैसे ऐसे बैठे रहे, बस सब सोना चांदी सब बटोरे लागे, बाकी 2-4 तो पहुंचे उनके गुप्पा के झंडा तूरे लागे, सब झंडा तूर के अपना झंडा जैसे लगावे लागे। वो बिटिया बहन का जब पकड़े लागे हैं वहां सनी सब चिल्लानी बिटिया बिटिया जैसे जब सब चीज मारिन है, जैसे गोला वाला जो रहा उसका भी मारिन, तो ऐसा सब भाषा में क्या कहूँ, कुछ बचा ही नहीं। एक छल्ला तक ना अब्दुल हमीद के बचा है। अब्दुल हमीद बहुत अच्छा। ये तो दूसरे दिन किया, पहले दिन जब हुआ था गोपाल मिश्रा, हाँ वही दिन जौन दिन मतलब जौन दिन मूर्ति विसर्जन वाले दिन यही सब हवा, वही दिन का नाम है सोना चांदी तो बटोर। अब्दुल हमीद के घर क्या पहले से कुछ लोग इकट्ठे थे क्या? पहले लोग हाँ कोई ना इकट्ठा रहा है, मुस्लिम कोई ना रहा है, अब्दुल हमीद रहा है और बच्चे उन्हें के लड़के केवल बैठे रहे बस, और कोई ना रहा है। तो जैसे जब बिटिया बहन चिल्लाए लगी घर में कि बचाओ बचाओ, तो बस अत्ता मजमा रहा है, तो वहाँ गोली चली, तो ये ना पता जैसे वो चले नहीं। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में तो वो छत पे दिखाई दे रहे हैं गोपाल मिश्रा, तो वो घर में नहीं थे। वो घर में ना बाकी लोग बाकी लोग घर में थे। वो तो मतलब वो तोड़ते थे जो अच्छा बेटा हो, जैसे कप्तान का या डीएम का या वकील का कोई का जैसा अच्छा बेटा हो तो गलत काम काहे करत। वो एक दारू शराब जिसे पिया है वही तो गलत काम कर सकत है, तो उसके खातिर अत्ता जुलूम है। तो ये जुलूम हम लोग कहना चाहते हैं कि इतना एक को लोग के न मारे, जैसे पहले थे कि मुसलमान के कुछ ना है तो सब मुसलमान को सबको एक अलग से मार दे। आप लोग हिंदू भाई आराम से इसे रहें, हम ये चाहते हैं कि सब कह रहे हो कि नहीं हमसे ज्यादा परेशान है तो हम सबको मार दो। हाँ सब लोग को मार दे, मतलब एक लोग को न मारे, सब लोग को मार दे कि नान बच्चे भूखन प्यासन जैसे जान से मार दे। हम लोग काहे रही आओ रहो, हम लोग हटे जब भूखन प्यास। ऐसे क्यों कह रही हैं? यहाँ पे तो पुलिस प्रशासन है, सब कहते हैं कि सबको हक है। पुलिस पहले थी वो उसको तो हटाई दिया गया, भगाई दिया गया। वो लोग तो मना कर रहे थे लेकिन उसकी बात मानी तो नहीं, उसकी बात नहीं मानी, दूसरे का बुलाई लीन, उनका हटाई दी। अब उम्र दंगा तक सुबेरे सुबह हुआ जब मूर्ति वाले की बात, तो नहीं सब सोना चांदी जत्ता रहा सब उठाए ले गए। उके सुबेरे बाहर तो 1 घंटा के मोहलत दी। अब तो नतकारी की हाँ जो लूट फूट पाओ तो लूट लो, जो 1 घंटे की मोहलत दी। उधर प्रशासन की ओर से बुलडोजर एक्शन को लेकर बहराइच में खलबली मच गई। नोटिस की जानकारी हमें कल प्राप्त हुई है रात में। नोटिस अभी ये जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मामला ये है कि 3 दिन का जो समय दिया गया है, जब एक्यूज जेल में है, सब जान रहे हैं, तो एक्यूज को सर्व करवाना चाहिए था। जानबूझकर घर पर चस्पा किया गया है कि गैरकानूनी रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामला पेंडिंग होते हुए उस भवन को तोड़ना चाहते हैं, गैरकानूनी काम करना चाहते हैं, इसीलिए गलत तरीके से नोटिस दी गई है। नोटिस जब तक एक्यूज को मिलेगी नहीं, जेल में उनसे मिलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जेल में उनको अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक इस मामले में जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है।